हे पवन कुमार, मैं आपका विनम्र हृदय से आपका स्मरण करता हूँ, जिन्होंने प्रभु श्री राम का हर संकट में साथ निभाया और जिन्होंने लंका की ज्वाला में अन्याय को जलाया, द्रोणागिरी पर्वत लाकर भाई लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की, जिन्होंने राम नाम की शक्ति से असंभव को भी संभव बना दिया था। उसी पराक्रमी रूप को आज मेरे हृदय में प्रकट कीजिए। मेरे मन से भय, दुख और भ्रम को उसी तरह खत्म कर दीजिए जैसे आपने समुद्र लांघकर हर बाधा को परास्त किया था। मुझ में भी वही साहस, वही निश्चित, वही अटूट शक्ति भर दीजिए जिससे मैं अपने जीवन के अंधकार को हटा सकूं। हे बजरंगबली, आपके चरणों में मैं सिर झुकाकर आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस संसार में अपने भक्तों की रक्षा कीजिए और उनका मार्गदर्शन कीजिए तथा अपने अद्भुत पराक्रम का थोड़ा सा तेज उनके हृदय में भी जगा दीजिए। दोस्तों, आज का इस भक्त का अनुभव देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रभु कैसे जीवन के हर कदम पर अपने भक्त की सहायता करते हैं और अपने भक्त के साथ होने का एहसास कराते हैं। इस अनुभव को देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। तो आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। भैया, मेरा नाम कीर्ति है और मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मैं आपका और हनुमान जी के भक्तों को धन्यवाद करना चाहूंगी जो हनुमान जी के प्रति मेरे जीवन का यह अनुभव सुन रहे हैं। भैया, यह बात है 2022 की, जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ती थी और उस समय कोरोना काल खत्म हुआ था, लेकिन डेंगू बुखार बहुत ज्यादा चल रहा था। उसी समय पर मेरी छोटी बहन को बुखार से पीड़ित हो गई थी। हमारी मम्मी ने पहले आसपास के डॉक्टरों को मेरी बहन को दिखाया, उनसे खास आराम नहीं मिला। जितनी देर दवाइयों का असर रहता उतनी देर मेरी बहन को आराम रहता था, लेकिन दोबारा से बुखार आने लगता था। फिर डॉक्टरों ने ब्लड रिपोर्ट कराया तो मेरी बहन को डेंगू बुखार निकला और उसकी प्लेटलेट भी काफी कम हो चुकी थी। एक दिन रात को मेरी बहन को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ और वह घबराहट से बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। हम लोगों ने नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी क्योंकि उसके प्लेटलेट बहुत कम हो चुके थे, जो कि 25,000 से भी कम थे। जिस दिन मैं अपनी बहन को मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी, उस दिन मेरी मौसी का मुझे फोन आया और उन्होंने मेरी बहन के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि बेटा, 11 रुपए लेकर श्री बालाजी हनुमान जी 5 बार उनका नाम लेकर अपनी बहन के ऊपर से 3 बार घुमाकर अपने घर के मंदिर में रख देना। मौसी की यह बात सुनकर मैंने वैसे ही किया और हनुमान जी से प्रार्थना किया कि मेरी बहन को जल्द स्वास्थ्य कर दें और कहा, हम आपके दरबार में परिवार सहित हाजिरी लगाने जरूर आएंगे। मेरी बहन लगभग 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी और हनुमान जी की कृपा से मेरी बहन बिल्कुल सही हो गई थी और हम लोग अपने घर पहुंच चुके थे। भैया, लगभग 5 महीने हो गया था और मैं हनुमान जी से किया हुआ वादा पूरी तरह से भूल चुकी थी। फिर एक रात मुझे सपनों में कई सारे बंदर दिखने लगे और वह बंदर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उस सपने को मैंने ज्यादा महत्व नहीं दिया कि ऐसा सपना तो आते रहते हैं। फिर 2 दिन बाद फिर वही सपना आया और उस दिन मंगलवार था। फिर इस सपने के बारे में मैंने अपनी माँ को बताया और मेरी मौसी ने कहा था उसके बारे में भी माँ के साथ जिक्र किया। फिर माँ ने हनुमान जी से प्रार्थना किया और उनका धन्यवाद किया कि आपकी कृपा से मेरी बेटी सही हो गई है, हम आपके दर्शन के लिए जरूर आएंगे। लगभग 15 दिनों के बाद हम लोग मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए गए। वहां पहुंचकर हमने हनुमान जी के दर्शन किए और फिर राम दरबार में प्रभु राम के भी दर्शन किए। भैया, हमारे पापा जी अपने जीवन में ऐसा नियम बना दिया है कि हर साल लगभग 2 से 3 बार मेहंदीपुर धाम पहुंच जाते हैं
और हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं और उनकी भक्ति का गुणगान नित्य प्रति हमारे घर में चलता रहता है। कभी हनुमान चालीसा, कभी सुंदरकांड, तो कभी राम नाम का जाप भी हम लोग करते रहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, आप बस विश्वास रखो कि प्रभु आपके साथ हैं। देखना आपके बंद रास्ते कैसे खुल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। नित्य राम नाम का जाप कीजिए और हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड का पाठ कीजिए और अच्छे कर्मों में लगे रहिए। देखना प्रभु आपकी सहायता कैसे करेंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे हनुमान जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।